नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा बढ़ते जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मात्र 4 दिन एमसीडी चुनाव में बचे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदरपुर विधानसभा वार्ड नंबर 184 से बिलाल अहमद हैं, जो सना फातिमा यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके हस्बैंड हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैम को बहुत बहुत बधाई और आपको भी बधाई। और मेरा सवाल पहला ये कि किन किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें कवर किया। और यहाँ की जनता जो अब तक पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई भी किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हो, चाहे एमसीडी की तरफ से हो। आप कुश्ते वाली रोड से आए होंगे, आपने देखा होगा कि कितना पतला रोड है। ऐसा लगता है कि ये कोई दिल्ली का रोड नहीं है, ऐसे किसी गांव की पगडंडी का रोड है। जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का ठग, इस बात को कहते हैं कि हमने दिल्ली में विकास मॉडल को बड़ा अच्छा तरीके से बनाया है। लेकिन मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक स्कूल बना है, जिस स्कूल को स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जगह दी थी, अभी तक वो स्कूल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। कंप्लीट इसलिए नहीं हो पाया है कि हमारा स्कूल 12वीं क्लास तक था, वो स्कूल अभी 8 क्लास तक बना है। उस स्कूल के जो टीचर होते हैं वो भी पूरी तरीके से अभी तक वहाँ पे डिप्लॉय नहीं किए गए। स्कूल शीला दीक्षित के टाइम उद्घाटन हुआ था, उस पर काम हुआ ही नहीं। उसके बाद इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे 5 साल, वो ढिंडोरा पीटते रहे। दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल दुनिया में स्थापित कर रहे हैं, अलग राज्यों में भी इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने आज क्यों आप हमारे पास आ रहे हैं? आपको मेरे पास 5 साल पहले आना चाहिए था, ताकि मैं उनकी कला को और अच्छी तरह खोलता। एमसीडी चुनाव तो सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारों की जिम्मेदारी, आप सब पत्रकारों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस एरिया में काम नहीं हो रहा है, आप पत्रकार हैं, तो आप चौथा स्तंभ है हमारे देश के, आप लोगों को उन चीजों को कवर करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि ये देश में नहीं बल्कि विदेश में हमारा एजुकेशन मॉडल चर्चित में है, आप ही के लोगों ने चलाया उनको, आप ही के लोगों ने हीरो बनाया। लेकिन हम और हमारी पार्टी के लोग हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं कि अगर कोई बजट 25 करोड़ रुपए का रहा होगा तो उसमें कम से कम 22 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया है। मैं पूरी तरीके से इस बात को बताना चाहता हूं। अगर काम करे तो एडवर्टाइज भी करेंगे। देखिए, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि जो पैसा 25 करोड़ रुपए लगाया आपके के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए था कि 2 करोड़ रुपए आप एडवर्टाइजमेंट में लगा देते। आपने तो इसके जस्ट अपोजिट कर दिया। 22 करोड़ रुपए आपने लगा दिया एडवर्टाइजमेंट में और 3 करोड़ रुपए बचे, तो इसमें आप क्या करेंगे फिर? आप भाई सीधी सी बात है, एडवर्टाइज तो हर पार्टी करती है ना सर। देखिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी अगर ऐसा की होती तो आपको पता होना चाहिए, ये एजुकेशन का सिस्टम, हेल्थ का सिस्टम, मेट्रो का सिस्टम, फ्लाईओवर का सिस्टम, ब्रिज का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ये आज आपको दिल्ली में न दिखता। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को परवरिश करती है, पालती है, कब किस वक्त कितनी फीडिंग देनी अपने बच्चे को, किस साल में किस बच्चे को कब एडमिशन कराना है, कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, ये पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। सेम उसी तरीके से दिल्ली को सजाने वाली, दिल्ली को बनाने वाली ये चमकती दिल्ली सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बनाया है। और उन्होंने इस बात को भी बताया कि कहां पर किस तरीके से हमें स्कूल बनाने हैं, कहां पे हमें हेल्थ सेंटर बनाने हैं। अगर उनका ये विजन ना होता तो 2007 में ये जो जमीन दी गई थी, ये जमीन न दी गई होती। चलिए, आपने शीला दीक्षित की बात करी और उनके ही नारे पर इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, शीला वाली दिल्ली। अगर ऐसा ही था तो दिल्ली चुनाव क्यों हारे? लगातार एमसीडी का चुनाव हारे, विधानसभा हारे दिल्ली में। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो लगातार कांग्रेस अलग अलग राज्यों में हार देख रही है, प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रही। क्या कारण है फिर? देखिए, इसमें दो लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। एक तो हमारी जनता जो बहुत ही भोली है, अच्छा, बहुत भोली है, उसके पास बहुत सारे वादे दिए जाते हैं। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जन लोकपाल बिल आप लोग को याद है? यही अन्ना हजारे कहां से आवाज उठा रहे थे? आप लोग बताइए, कहां से आवाज उठा रहे थे भाई?
दिल्ली से आवाज उठा रहे थे, क्या वो जन लोकपाल बिल आप लोगों में या किसी नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया इस बात को क्यों नहीं उठा रहा है? जिस मंच से अरविंद केजरीवाल साहब नेता बने उस बिल को भूल गए और जनता की आवाज को उठाने के लिए आए थे। वो तो यानी कुछ दिन में ही पास कर दिया था दिल्ली सरकार में, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी। ये उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से ये वादे किए गए थे कि हम दिल्ली में 5 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 15 स्कूल बनाएंगे, 15 हॉस्पिटल बनाएंगे और 240 स्कूल बनाएंगे। ये उसी तरीके से फिर बाद में जीतने के बाद कहे कि हमारे अंडर में। सर कांग्रेस कहाँ इस बार फाइट में है? लगातार जो कहा जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर दिख रही है, कांग्रेस कहाँ है फाइट में? आप जाइए हमारे वार्ड में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। झाड़ू की तो झाड़ू ही लग गई है, झाड़ू की झाड़ू ही लग गई है, यानी गई वो। अच्छा, आप वो समझ जाइए। अब सीधा बीजेपी और कांग्रेस की हर सीट पे फाइट है, मुझसे मत पूछिए। और बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस की फाइट बीजेपी बिल्कुल, ये हम ये कह सकते हैं कि हम उनपे अप हैं, वो हमसे डाउन है। हम उनसे 120 है, वो हमसे 90 है। हम 130 उनसे पहुंच चुके हैं और आगे जाकर हम अपना मात्रा का और आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र में समस्या काफी कुछ है, मैं देखते हुए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, सड़कें बड़ी पतली पतली बनी हुई हैं, सड़कों का निर्माण वगैरह हुआ है, क्षेत्र में नहीं हुआ। 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है और सीवर की समस्या भी है यहाँ पे सबसे बड़ी। देखिए यहाँ पे तो भैया कुछ काम नहीं हुआ है। मैं आपको एक एक करके समस्या गिनाऊंगा। न यहाँ पर कोई बारात घर है एमसीडी की तरफ से, न एमसीडी के कोई स्कूल है, गर्ल्स कोई स्कूल अभी तक नहीं बनाया गया है। सरकारी हॉस्पिटल है? सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं अभी तक यहाँ पर। न ही कोई बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है यहाँ पर, न ही कोई ऐसा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे नौजवान साथी अगर कोई अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर किसी और सेक्टर में जाना चाहते हैं, बना सकें। और ना ही ऐसी कोई लाइब्रेरी है जो गवर्नमेंट से हो जिसमें अपने बच्चे अपने जाके एजुकेशन ले सके। और ना ही यहाँ पे सीवर लाइन लगी हुई है और ना ही यहाँ पर कोई गंदगी पूरी नाली डबाडब भरी हुई है। स्ट्रीट लाइट तो आपको अगर खंबे पे आप सर्वे करेंगे, अगर 100 खंबे पे सर्वे करेंगे तो हो सकता है 15-20 में आप। सांसद विधायक आते हैं क्षेत्र में? भाई सांसद विधायक तो लुप्त हो गए यहाँ से। मेरे साथियों में किसी ने एक दिन पोस्टर भी लगाया था कि भाई ये कहाँ हमारे सांसद साहब कहाँ खो गए हैं। निगम पार्षद का चुनाव, निगम पार्षद तो आते होंगे यहाँ। निगम पार्षद तो हम क्या बताएं, बिल्कुल खो चुके हैं। वो तो आ ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमको चुनाव लड़ना नहीं, इस मरतबा हमें नहीं काम करना है जनता का। अच्छा, इसलिए वो कह रहे हैं हमें चुनाव लड़ना नहीं है। तो देखिए जनता को किस तरीके से, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अब दूसरा कैंडिडेट दे दिया, हटा दिया। एक सवाल ये भी है, लगातार आम आदमी पार्टी के कई क्लिप वायरल हो रहे हैं, वीडियो जिसमें टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उस पर क्या कहना चाहिए? आरोप नहीं लग रहे हैं, जो कि चश्मदीद गवाह है लोगों ने देखा है। ये मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये हमसे ऊपर की बात है। हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है और जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों की जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने हर वार्ड में मैसेज दिया है। आप हर वर्ग के पास जाइए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने बैनर तले लाइए, बताइए कि राहुल गांधी जी को जो दर्द है वही दर्द हमें है। आज नहीं कल नहीं, आप देखिएगा कांग्रेस पूरे देश में बिल्कुल हरियाली की तरह घूमेगी। प्रधानमंत्री कह रहे पद यात्रा नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे पद यात्रा नहीं है, पद को पाने की यात्रा है। देखिए प्रधानमंत्री जी की हम बातों पे क्या विश्वास करें? आप बताइए। जब चुनाव उन्होंने नहीं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं भैया, बड़े लोग हैं हम लोग, तो लोगों की सेवा करने आए हैं। अब हम उनकी इतनी बड़ा पद और इतनी मर्यादा उनके मुंह से झूठ नहीं अच्छा लगता है। आप बताइए, नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए, आप खुद हो सकता है किसी सरकारी नौकरी के लिए आपने कहीं पर्चा भरा हो, हर साल 2 करोड़ नौकरी उत्पन्न करेंगे, क्या उनमें से एक नौकरी उत्पन्न हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए कोई नौकरी उत्पन्न हुई? जवाब दीजिए, नहीं हुई। उसी तरीके से सर्टिफिकेट दिया है। एक मिनट और बता देता हूं, देश के जो हमारी 100 करोड़ जनता है, आप उनमें से पूछिए 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में गए हैं? अगर देश में 10 लोग भी इस बात को कह दे कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए गए हैं, तो मैं समझ जाऊंगा देश के प्रधानमंत्री वो देश की सेवा के लिए आए हैं और चंद जो दो लोग हैं उनकी सेवा के लिए नहीं आए हैं। चलिए, अब उनकी बातों पे मैं विश्वास क्या करूं? धर्मपत्नी अगर ऐसी पूरी तरीके से
ऐसे हो गए हैं कि उनकी बातों को मजाक उड़ाया जा रहा है। आप गूगल में आप डालेंगे, ऑटोमेटिक गूगल भी बता देगा कि हमारे प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, तो हमारे वाले आदरणीय है, माननीय हमारे लिए। अगर आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत कर आती हैं तो पहली प्राथमिकता किस चीज को देने वाले क्षेत्र में? जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ नाली की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, हमारा स्कूल नहीं है, बारात घर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये पुष्टि वाला रोड, ये मौत का कुआं है। कई सारी माएं जिनकी गोदे सोनी हो गई और रातों में सिसकती हैं, बिलकती हैं, उनको कोई पूछने ही नहीं आता है। 1 हफ्ते के अंदर हमारे यहाँ काम चालू नहीं हुआ, तो मैं एक प्रस्ताव दूंगा डीएम के पास, एसडीएम के पास, एसीपी के पास, डीसीपी के पास, अपने माननीय सांसद महोदय के पास, माननीय एमएलए साहब के पास। ये आपकी जनता, ये आपकी फैमिली, इनके जरिए से आप एलओपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, सांसद बने, मंत्री बने। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस रोड पे आप काम चालू करा, नहीं तो जैतपुर की जनता अपना फंड इकट्ठा करेगी। मैं घर जाऊंगा, ये हाथ अपना दामन उठाऊंगा और सबसे उधार जाकर लोगों से भीख मांगूंगा और कहूंगा मुझे पुष्टि वाला रोड बनाना है, अपनी जेसीबी मंगवाऊंगा और मैं काम चालू। काफी पतला है रोड, बहुत ही पतला है। मैं ये रास्ता नहीं है भैया। ये 1984 में इंदिरा गांधी जी ने एक पुष्टा बनवाया था ताकि जो नहर का पानी, यमुना जी का पानी इधर ना आने पाए। लेकिन उसके बाद सुंदर कली धुरे सबसे पहले इस पर काम करेंगे अगर आप जीत कर। 100% इसी पे काम करेंगे। चलिए, जाते जाते एक सवाल पूछ लेता हूँ। 250 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो उसको जवाब देंगे। और उन्होंने हमें भी आपको लग रहा है कुछ? हमें सिर्फ 1 सीट की जिम्मेदारी दी है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, 101% बोल सकता हूँ, ये यहाँ की जनता पूरी सीट हमें जिता के, यहाँ की सीट जिता के भेज रही। जरूर जो हमारे किस तरीके से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, दिल्ली प्रदेश अनिल चौधरी जी और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज अजय कुमार जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पूरा विश्वास है कि हम लोग 200 के पार इस बार सीट जीत के ला रहे हैं। तो ये थे बिलाल अहमद, जिनका कहना है कि इस बार 250 में से 200 सीटें कांग्रेस ला रही है और एक बार फिर से एमसीडी में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी और बीजेपी पर जमकर इन्होंने हमला बोला है। इन्होंने कहा अगर जीत करके कांग्रेस क्षेत्र में आती है तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर पुश्ते पर जो रोड है वो काफी पतला है, उसको चौड़ा करेंगे। और भी समस्या जो क्षेत्र में, सीवर की समस्या, तमाम समस्याओं पर बातचीत करी और कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। धन्यवाद।